हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉवर्टी क्या है वो डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे पुअर पर्सन, हु इज कंसिडर्ड एज अ पुअर पर्सन। प्लस पॉवर्टी ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स के जिसके लिए अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने अलग अलग डेफिनेशन और अपने अपने व्यूज रखे हैं। इंडिया के हिसाब से पुअर पर्सन का मतलब क्या होता है? इंडिया के हिसाब से पुअर पर्सन का मतलब होता है द पर्सन हु इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर। When a person is not able to satisfy these basic needs is considered as a poor. उस person को हम लोग poor करते हैं, poor कहते हैं, and that situation is considered as poverty. उस situation को हम लोग poverty कहते हैं। Plus almost 70 years हमारे इंडिया को independence को हो चुके हैं, लेकिन आज भी इंडिया में 25% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो poor हैं। इसका मतलब 25% इंडिया की पॉपुलेशन के ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। न उनको रहने के लिए घर मिलता है, न उनको पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े मिलते हैं, और न उनको 2 टाइम का खाना मिलता है। तो दैट सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। उस सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। स्टूडेंट्स, पुअर पर्सन मतलब वो है कि जो मेहनत कर रहा है लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। या कई बार ऐसा होता है कि इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता ही नहीं है। अब काम नहीं मिलेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपनी नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और जब वो नीड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तब वो पुअर रह जाएगा। हम लोग स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर पॉवर्टी क्या है, उसकी डेफिनेशन, पॉवर्टी में क्या क्या टाइप्स हैं, पॉवर्टी किस रीजन से कैलकुलेट होता है, किस रीजन से जनरेट होता है, उसकी मेथड्स क्या है कैलकुलेशन की, और पॉवर्टी को अगर सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 12 to 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को इन डिटेल और एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पॉवर्टी इज सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी अंडर विच वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनेबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स। पॉवर्टी तब आता है जब पर्टिकुलर एक क्लास के लोग अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो and there exists high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive food, clothes, proper housing. Students, हमारे में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो इन नीड्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमने कई सारे घर ऐसे भी देखे हैं कि जहां पे बहुत बड़ा घर होता है, रहने वाले 2 या 3 लोग होते हैं। हमने ऐसे भी घर देखे हैं जिन लोगों के पास पहनने के लिए 100 से 150 कपड़े होते हैं। हमने ऐसे भी घर देखे हैं जहां पे एक टाइम पे इतना खाना बनाया जाता है कि 20 लोग बैठ के खा सकें और खाने वाले 2 लोग होते हैं। लेकिन ये एक क्लास है। लेकिन दूसरा क्लास हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे एक छोटे से रूम के अंदर रहने वाले 10-10 लोग होते हैं। 10 बाय 20 का या 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम होता है, वहां पे रहने वाले 5, 7, 10 लोग होते हैं जिनको दिन में खाना मिलता है तो रात में नहीं मिलता, दिन में नहीं मिलता तो रात में मिलता है। मतलब उनको एक ही बार अच्छे से खाना मिल सकता है, और जो अपना पूरा साल या 2 साल या 3 साल अपने 2 जोड़ी कपड़ों में निकालते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, एक क्लास ऐसा है जिनके पास हद से ज्यादा फैसिलिटीज हैं, और दूसरी साइड पे एक क्लास ऐसा है जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, एंड दैट क्लास इज कंसिडर्ड एज अवर पुअर पर्संस, और उसी सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं।
On the other hand, rich and resourceful class enjoys high income and high standard of living. रिच क्लास की इनकम भी ज्यादा है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जोरदार है. ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, सोसाइटी फेसेस डिससैटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस, हेट्रेड एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट. और इसी रीजन की वजह से स्टूडेंट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. अमीर अपनी जरूरतों को पूरा करता है और गरीब उसको देख के उससे जेलस होता है. और कई बार लोग उस जेलसी के चलते हुए एंटी सोशल एक्टिविटीज में चले जाते हैं, गलत एक्टिविटीज में चले जाते हैं. स्टूडेंट्स, पॉवर्टी इज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना. ये नेचुरल नहीं है. ये कंट्री के अंदर पुअर पॉलिसीज की वजह से, हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर पॉलिसीज नहीं बनाई है उसकी वजह से हम लोगों को कंट्री के अंदर पॉवर्टी दिखाई देती है. हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि जहां पे रिच लोगों को बेनिफिट मिलता है, पुअर लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलते. इसी रीजन की वजह से ये इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हैं, ये डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. अकॉर्डिंग टू HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल. स्टूडेंट्स, हमारा जन्म एक ही काम के लिए हुआ है और वो है पैसा कमाने के लिए. वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पैसा कमाना है. लेकिन व्हाई वी वांट टू अर्न मनी, हम वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? बिकॉज वी वांट सोशल डेवलपमेंट. हमें हमारी जरूरतों को पूरा करना है और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको पैसों की जरूरत है. और जिस इंसान के पास पैसा आता है, जो अपनी नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर देता है, उस पर्सन को हम लोग कभी पुअर नहीं कहते हैं. So it is expected that economic development should result in reduction in poverty. Students, कंट्री का डेवलपमेंट उस एंगल से होना चाहिए कि कंट्री में पॉवर्टी नहीं आनी चाहिए. मतलब कंट्री का डेवलपमेंट ऐसा हो, कंट्री में पैसा उस एंगल से बढ़ना चाहिए कि उन पैसों का फायदा अमीर और गरीब दोनों कैटेगरी के लोगों को मिलना चाहिए. आज कंट्री के पास इनकम आ रहा है, कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को मिल रहा है, तो पॉवर्टी कैसे जाएगी? पॉवर्टी जाने के लिए जो कंट्री की इनकम बढ़ रही है उसमें रिच क्लास और पुअर क्लास दोनों के पास पैसा पहुंचना चाहिए. Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be the development in the true sense. जब तक ये पैसों का बढ़ना गरीब से गरीब इंसान तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है. कंट्री के आगे बढ़ने के लिए जो इनकम बढ़ रही है वो अमीर और गरीब दोनों के पास पहुंचनी चाहिए. Poverty eradication was one of the main goals of some of the 5-year plans in this context. इसीलिए आज तक हमारे इंडिया में कई सारे 5-year plans बनाए गए और उस हर 5-year प्लान में मेजोरिटी यही टारगेट रखा गया है कि हम लोग कंट्री के अंदर पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे. हमें उसका रिजल्ट भी मिला है. कोई टाइम ऐसा था कि जहां पे इंडिया में 80% पॉवर्टी थी, जिसको हम लोगों ने अब रिड्यूस करके 25% तक ला दिया है. लेकिन अभी भी 25% बहुत बड़ा मार्जिन है. इसका मतलब आज भी इंडिया में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो पुअर हैं. स्पेशली इन द 5th 5-year प्लान एंड फॉलोइंग प्लान्स, poverty eradication and elevation specially programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level. 5th 5-year plans तो हम लोगों ने 5th 5-year plans और उसके बाद कई सारे प्लान्स में हमने यही टारगेट रखा कि हम पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, लेकिन हम उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए जो टारगेट्स हम अचीव करना चाहते थे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन cannot even satisfy their minimum requirements are said to be poor. जब लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, उनको हम लोग कहते हैं पुअर. If a larger population is living below the minimum required standard of living, there exists widespread poverty. और जहां पे मेजोरिटी लोग अपनी उन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी की सिचुएशन दिखाई दे रही है. Many nations of the world have tried to interpret poverty in their way. कई सारी कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है. बट पॉवर्टी बीइंग अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स मीनिंग चेंजेस विद द चेंज इन टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी. लेकिन जैसे समय जाता है, जैसे सोसाइटी बदलती है, उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी बदलती है.
स्टूडेंट्स पहले के टाइम पे जो पॉवर्टी की डेफिनेशन थी वो इनकम रिलेटेड थी, पैसों की रिलेटेड थी, लेकिन आज जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है पैसों के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आ गए हैं। मतलब समय के हिसाब से पॉवर्टी की डेफिनेशन में चेंजेस आती हैं। इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉवर्टी एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड एज बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज आर शोन। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज का मतलब डिफरेंसेस है। आज जैसे जैसे टाइम जाता है अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज गलत हैं। हमारी पॉलिसीज ऐसी बन रही हैं जो रिच पीपल्स को बेनिफिट पहुंचा रही हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हेंस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पॉवर्टी के दो पार्ट्स हैं। पहला, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले के टाइम पे पॉवर्टी हम लोग इनकम से कैलकुलेट करते थे कि इतनी इनकम आपको मिल गई तो आप पुअर नहीं है, उससे कम इनकम मिल रही है तो आप पुअर है। लेकिन अब मॉडर्न डेफिनेशन बदल चुकी है। अब मॉडर्न डेफिनेशन में इनकम के साथ साथ हमारी नीड्स भी इंपॉर्टेंट है, और वो नीड्स में सिर्फ फूड, क्लोथ, शेल्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा पानी की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये भी हमारी पॉवर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड हो चुकी हैं। दूसरा, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, अब जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या कहता है? अ सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू ascertain मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। जहां पे सरकार एक इनकम फिक्स करे कि उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा तो आप पुअर नहीं है, उसके नीचे आपको पैसा मिला तो आप पुअर है, दैट लाइन इज कंसिडर्ड एज पॉवर्टी लाइन। उस लाइन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। वो ट्रेडिशनल टाइम में उस कॉन्सेप्ट को माना जाता था, जिसको हम लोग इनकम पॉवर्टी लाइन कहते थे। अब आज के टाइम पे पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे। ऑल पीपल हु हैव लेस देन रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर्स आर सेड टू बी पुअर। जिनकी इनकम उस लेवल से कम है या जितना उनको खर्चा करना चाहिए उससे कम खर्चा कर पा रहे हैं, उस पर्सन को हम लोग पुअर कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैर्सिटी। ये शॉर्टेज है। किस चीज का शॉर्टेज? पैसों का। आपके पास पैसा नहीं है तभी आप नीड्स पूरी नहीं कर सकते, तभी आप पुअर रह जाएंगे। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड इन रेफरेंस टू कंज्यूमिंग मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज और मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरीज। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर दो मेथड्स को डेवलप किया गया पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। एक कैलोरी मेथड है और एक इनकम मेथड है। कैलोरी मेथड में एक पर्टिकुलर कैलोरी पर डे की फिक्स की जाती है। अगर उसके ऊपर इंसान को मिल रहा है तो वो पुअर नहीं है, उसके नीचे कैलोरीज मिल रही है मतलब वो पुअर है। जबकि इनकम में वो लेवल फिक्स किया जाता है रुपीज में, उसके ऊपर मिल रहा है तो वो पुअर नहीं है, उसके नीचे मिल रहा है तो वो पुअर है। बट द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट ओनली शोज द सिचुएशन ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टार्वेशन। जबकि कैलोरी वाली मेथड है ना, वो सिर्फ फूड के ऊपर फोकस करती है, लेकिन आज के टाइम पे हमारी बेसिक नीड्स में सिर्फ फूड इंक्लूड नहीं है, फूड के अलावा और कई सारी चीजें हैं जो हम लोगों को आज रिक्वायर्ड है। पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। पॉवर्टी का मतलब जब इंसान को सिर्फ खाना नहीं मिला तो हम लोग उसको पुअर नहीं कहेंगे। खाने के साथ साथ उसको रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, बच्चों को एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये जो फूड वाली डेफिनेशन है ये पुरानी डेफिनेशन है। आज की मॉडर्न डेफिनेशन इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती है। In the concept of minimum required standard of living, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty. पुराने कॉन्सेप्ट में सिर्फ फूड के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में फूड के साथ इंसान को क्लोथ, रहने के लिए घर, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि दैट पर्सन इज नॉट अ पुअर। अगर ये सारी फैसिलिटीज उसको नहीं मिल रही है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पुअर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, income poverty is one of the important element of poverty, but it only reflects a single aspect of human life. Freedom of choice in occupation which is available to rich is never available to poor. Students, rich लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ये बिजनेस करना है, नहीं करना है, दूसरा करना है। पुअर पर्संस के पास वो ऑप्शंस नहीं होते हैं। उनके पास जॉब होती है और उसी जॉब से उनको अपनी जरूरतों को पूरी करनी होती है।
उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं. In this context, to get a broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring rod of deprivation, but other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and a life with choices and self-respect should also be considered. इसलिए सिर्फ इनकम नहीं, लेकिन उसके साथ साथ चॉइसेस, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी हमारी पॉवर्टी के डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए. रिच लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाई पुअर नॉट हैव एनी ऑप्शन? वो ऑप्शन पुअर को भी मिलना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि पॉवर्टी की डेफिनेशन प्रॉपर है. नहीं तो ये डेफिनेशन तो सिर्फ हमारी पर्टिकुलर एक क्लास को ध्यान में रखते हुए है. अमीरों के पास चॉइस मिलती है, गरीबों के पास चॉइस नहीं मिलती है. अमीर महीने का ₹1,00,000 कमाता है, गरीब महीने का 5,000 कमाने में थक जाता है. तो ये इनइक्वालिटीज हैं, वो इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए. वो इनइक्वालिटीज निकलेंगी तभी हम लोग पॉवर्टी की डेफिनेशंस को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाएंगे. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, while preparing a development report, Human Development Index and Human Poverty Index, included 3 important parameters, namely knowledge, health and standard of living. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि हर एक इंसान को 3 चीजें मिलनी चाहिए. पहला, उनको नॉलेज मिलना चाहिए, मतलब बच्चा स्कूल जा सके, उसको हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वो अच्छे से खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे घर में रह सके. जब ये 3 फैसिलिटीज इंसान के पास अवेलेबल है तो हम लोग कहेंगे कि वो पुअर नहीं है. लेकिन अगर ये 3 चीजें, हम लोगों ने 3 चीजें कौन सी डिस्कस की, नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब ये 3 चीजें एक पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पुअर. अंडर विच नॉलेज, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशियो फॉर हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड. नॉलेज के लिए वो कितना टाइम स्कूल गया हुआ है, वो कितना पढ़ रहा है, कितना उसको पढ़ना आता है. हेल्थ फैसिलिटीज के लिए वो कितनी अच्छे से लाइफ जी रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उसके पास कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल है. ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि जो पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए जो डेफिनेशन क्रिएट की गई है, वो डेफिनेशन ऐसा कहती है कि जब इंसान के पास ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों फैसिलिटी जब इंसान के पास अवेलेबल है तो वो पुअर नहीं है. लेकिन जब उसके पास ये तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तब वो इंसान पुअर कंसिडर होगा. अब पॉवर्टी के क्या क्या टाइप्स हैं वो हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.